वैसे तो ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो इजरायली सबसे ज्यादा नफरत फिलिस्तीनियों से, गजा के लोगों से और खासकर हमास से करते हैं, उनमें से ये एक महिला सैनिक जो तकरीबन तकरीबन 10 से 15 महीने हमास के कब्जे में रहकर आई हो, वो हमास से मोहब्बत करने लग जाए। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो अभी हॉस्टेज छोड़े गए थे ना हमास की तरफ से, जो इजरायली छोड़े गए थे, जिसमें इजरायली सैनिक भी थी, उनमें से एक अपना दिल दे बैठी, दिल दे दिया उसने किसे? हमास के एक लड़ाके को। और इसका पक्का सबूत जैसे ही सामने आया वैसे ही इजराइल में हड़कंप मच गया है। अब इजराइल हर एक हॉस्टेज के दिल और दिमाग को खंगाल तो सकता नहीं है कि क्या दिल में चल रहा है, लेकिन इस तस्वीर ने बता दिया है कि हमास किस तरह की मेहमान नवाजी वहां पर कर रहा है और कैसे इजराइल की लड़कियां हमास को दिल दे बैठी हैं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर लेबनान से भी निकल कर आई, जो लगातार हमले कर रहे थे, घर, मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब तोड़ रहे थे लेबनान में बम धमाकों से। हालात ऐसे पैदा हुए कि जब इजराइल के सैनिकों को वहां से जाना पड़ा हिजबुल्लाह के ऐलान के बाद, तो आखिरकार अपने अंडरवियर तक छोड़कर जाने पड़े। और ईरान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया, वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो से पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए पहले तस्वीर, एक लड़का खड़ा हुआ है, ये हमास का लड़का है, हर कोई जानता है। उसके सामने से एक महिला होते हुए निकल रही है, इसको देख सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो को, देखिए गौर से, चेहरे की ये मुस्कान देखिएगा। दोबारा से, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 12 सेकंड की कुल मिलाकर वीडियो है। इस दौरान हमास का वो लड़का थोड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि जो भी हूं मैं, इस बात का दावा मेरा चैनल द लाइव टीवी नहीं करता कि कुछ है या नहीं है, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आया जब आप मतलब आप सोचिए कि लंबे समय से कहीं कैद में, और उस कैद के दौरान जब आप बाहर निकलते हैं तो आप छटपटाहट किस बात की होती है कि हम अपने घर वालों से मिलें, घर चले जाओ। खासकर अगर किसी दूसरे देश में आप लंबे समय से बंदित है, बंदी के तौर पर रह रहे हैं, तो आपकी क्या होगी छटपटाहट? हम पहले जाकर बैठे गाड़ी में, फौरन पहले अपने देश पहुंचे, अपनी जमीन पर पैर रखें, तब जाकर संतोष मिलेगा, है ना। लेकिन यहां क्या है, चेहरे की मुस्कान ऐसा महसूस करा रही है जैसे हॉस्टेज ना हो, ये यहां का काम देखने वाली कोई महिला हो जो पूरा व्यवस्था देख रही हो। आप हमास के उस लड़ाके की तत्परता और उसका शर्मीलापन भी देखिएगा कि जैसे ही महिला ने मुस्कुराकर देखा वैसे ही वो थोड़े स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं और थोड़ा चेहरा अपना उधर कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि महिला किस तरीके से उनसे रिएक्ट कर रही है। ये वीडियो और इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये महिला कोई सिर्फ हॉस्टेज नहीं है, दरअसल ये महिला सैनिक है। जी हाँ, ये इजराइल की सेना में थी, और इनको हमास ने एक ऑपरेशन के दौरान कब्जे में लिया था। ऐसी 4 और महिलाओं को भी हाल ही में छोड़ा था, उनमें से एक ये है। तो इसी को लेकर अब इजराइल तनाव में है कि अभी ये पहली महिला है जिसका तो तस्वीर, जिसकी वीडियो सामने आ गई। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो हमास के साथ सहानुभूति रख रही होंगी या प्यार में पड़ गई होंगी। अगर ऐसा कुछ है तो इजराइल के लिए उल्टी गिनती से कम नहीं है। खैर, अब आइए एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए आप। तो उठा लिया गया इनको और खींचते हुए ले जाया जा रहा है। ये महिला है, इनको खींचते हुए ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है जरा मैं समझा देता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट आई की खबर है। इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल डे का चल रहा था। कहां पर चल रहा था ये आयरिश प्रेसिडेंट माइकल डी हिगनिस वहां पर स्पीच दे रहे थे, और इस स्पीच के दौरान उन्होंने गजा के हालात पर कुछ बोला था कि गजा के किस तरह के हालात बना दिए गए। तभी एक महिला आ जाती है, क्योंकि उन्होंने कंडेम कर रहे थे, वो कंडेम कर रहे थे कि कैसे हॉरिफिक लाइफ बना दी गई, कितना जबरदस्त नुकसान गजा को हुआ, मालूम की जिंदगी चली गई। तभी एक इजरायली महिला वहां पर जाकर चीखने चिल्लाने लगती है, छाती पीटने लगती है। अचानक से वहां पर लोग आते हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं और घसीटते हुए इस महिला को बाहर फेंक देते हैं। तो ये तस्वीर भी सामने आई कि अब इजराइल के लोगों के साथ हालात क्या है। ये तब तक ठीक ठाक चल रहे थे जब शुरुआत थी, अब हालात ये है कि अब उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने, कभी राष्ट्रपति के सामने, कभी प्रधानमंत्रियों के सामने
उठा उठाकर इजरायली फेंके जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अब एक खबर लेबनान से निकल कर आई है, पहले इस तस्वीर को देखिएगा। तस्वीर को देखते ही आप समझ तो गए होंगे, ये बेताशा अंडरवियर्स हैं, ये ले लेके वहां पहुंचे थे। लंबे समय तक रुकना है, हर कोई रुकता है अभी यात्रा के दौरान। अब स्प्रिंटर ऑब्जर्वर है, इजरायली ट्रुप लेफ्ट देयर अंडरवियर बिहाइंड ड्यूरिंग ए वेरी क्विक एग्जिट फ्रॉम साउथ लेबनान। दरअसल आप सबको पता है कि 18 फरवरी तक की समय सीमा खुद अपनी तरफ से तय कर दी थी। मैंने कल ही दिखाया था, शेख नईम शेख ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 60 दिन का सीज फायर था, 60 दिन पूरे हो गए, तब तक आपको जाना था, ये आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। अब इजराइल समझ गया इस बात को कि लेबनान की बात सुनो मत सुनो, लेकिन हिजबुल्लाह की बात नहीं सुनी तो पिछले वाला जो हुआ था ना दुर्गति, वैसे ही हो जाएगी। तो फौरन उनसे कहा गया अपने सैनिकों से, जैसे हो, पहने हैं कपड़े नहीं पहने हैं कपड़े, खाना खाया है नहीं खाया है, नहाए हो नहीं नहाए हो, जैसी स्थिति में वैसे भाग कर निकल आओ। तो जो पड़ा हुआ सामान था सब छोड़ छाड़ कर चले गए। ये दूसरों के साथ ऐसा करते थे, बड़े बूढ़े बच्चे सबको मारना, लेकिन सोचिए आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि अपने अपने अंडरवियर को छोड़कर भागना पड़ा। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कम से कम अमेरिका के लिए एक मुसीबत भरा। पहले देखिए स्पुतनिक की वीडियो है। तो ये स्पुतनिक की वीडियो दोस्तों, दरअसल ईरान ने एक आर्मी एक्सरसाइज की है और इस आर्मी एक्सरसाइज में जो कुछ आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये धमाके एक के बाद एक होते हुए ये बता रहा है इस द फाइनल फेज ऑफ द, ये स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है, द फाइनल फेज ऑफ द ग्राउंड आर्मी एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन वेस्टर्न ईरान। यानी वेस्टर्न ईरान यानी पश्चिमी ईरान में एक आर्मी एक्सरसाइज को आखिरकार अंजाम दिया गया। इससे जुड़ा हुआ एक खबर निकल कर सामने आई। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग स्थिति में ये काम किया जा रहा है। دیگر خبری از رزم به شیوه‌های سنتی نیست. از این پس ربات‌ها با مدیریت یکپارچه و هوش مصنوعی همگام با تکاور बताया गया ईरान शोकोस रोबोट्स एंड ड्रोन्स एट मिलिट्री एक्सरसाइज। यानी ये एक्सरसाइज सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए नहीं थी, इसमें उन्होंने अपने रोबोट्स का इस्तेमाल किया कि कैसे ईरान के अगर आर्मी कमजोर पड़ती है, जहां पर आर्मी नहीं जा पाती, तो वहां पर ईरान रोबोट्स के जरिए अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका कल तक एआई का गाना गा रहा था। उधर चीन ने एक झटके में डीप शेक जैसे लेकर आया, वैसे ही उनकी हालत खराब हो गई, बर्बाद हो गया एआई। ये शायद आपको खबर पता चल चुकी हो, एआई बहुत बड़ा झटका लगा है, उसके शेयर गिरे, उसकी बर्बादी हो गई है एआई की। अब इन सब के बीच अमेरिका को दूसरा झटका ईरान ने दे दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। देखिए ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने फ्री एंड ऑनरेबल वेलकम किया किन लोगों का, जिन्हें अमेरिका से बाहर निकाला गया है। कोलंबिया के लोगों को वहां से निकाला गया। आपको मालूम होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से कई तरह के नए कानूनों का जिक्र करते हुए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। अमेरिका में रहने वाले कोलंबिया के लोगों को जब निकाला गया तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुद वहां पर पहुंचे और उनका वेलकम किया कि कोई जरूरत नहीं है, आप अपने देश में रहिए, आप अपने काम से काम करिए। एक और खबर निकल कर आई है, मिडिल ईस्ट आई की है। इसमें बताया गया है कि ये न्यू ईरा शुरू हो रहा है ट्रंप के समय में, जिसमें इजराइल और अमेरिका के बीच में जबरदस्त गठबंधन देखने को मिलेगा। हम काफी कुछ चीजें बदलने जा रहे हैं, काफी कुछ नए प्रयास और नए समझौते इसमें हुए हैं। अब इन समझौते के बीच क्या गजा को लेकर कोई समझौता या बातचीत हुई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जरूर ट्रंप का शासन वहां पर आ गया हो, लेकिन इजराइल की मुसीबतें यकीनन खत्म नहीं हो रही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।